गाइज दिस क्लास इज बेस्ड ऑन वांट टू एंड वांट से रिलेटेड आज की क्लास होने वाली। इसमें हम डिफरेंस जानेंगे, कैसे हम वांट टू के साथ में सेंटेंस बनाते हैं, कैसे वांट के साथ में बेसिक सेंटेंस बना सकते हैं। और ये जो क्लास है काफ़ी बेसिक होने वाली है, क्योंकि इनसे रिलेटेड बहुत सारे सेंटेंस हम बनाने वाले हैं, प्रैक्टिस भी करने वाले हैं, डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले सेंटेंस भी हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन गाइस। सबसे पहले हम बात करते हैं वांट के साथ में। जब भी आप प्रेजेंट में इसके सेंटेंस बनाना चाहते हैं, वहां पर हिंदी में इसका मतलब निकलता है कि कोई भी वस्तु आपको चाहिए। जैसे मैंने कहा कि मुझे पेन चाहिए, मुझे एक घड़ी चाहिए, मुझे एक नया मोबाइल चाहिए। ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए हम प्रेजेंट में यूज करते हैं वांट का। सेंटेंस देखिए, आई वांट अ पेन, मुझे एक पेन चाहिए। ही वॉन्ट्स अ न्यू बाइक, उसे एक नई बाइक चाहिए। शी वॉन्ट्स अ ड्रेस, उसे ड्रेस चाहिए। वी वॉन्ट वाटर, हमें पानी चाहिए। दे वॉन्ट हेल्प, उन्हें मदद चाहिए। अब यहां पर हम देखें तो हमारी जो सिंगुलर जो सब्जेक्ट होते हैं, ही शीट नेम, उनके साथ में हम वॉन्ट्स का यूज करते हैं। हमारे जो प्लूरल जो सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ में वॉन्ट का यूज करते हैं। एंड देन डायरेक्ट इनके साथ में हम ऑब्जेक्ट लगाकर इनके सेंटेंस बना सकते हैं। आई वॉन्ट अ पेन, ही वॉन्ट्स अ न्यू बाइक, है ना, इस टाइप से। तो यहां पर ये जो वाटर, हेल्प, ये जो है वो ऑब्जेक्ट है, और इनके साथ में हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि कोई भी चीज मुझे चाहिए। जब भी इनके हम पास्ट में सेंटेंस बनाना चाहते हैं, वहां पर हम यूज करेंगे वांटेड का। किनका यूज करेंगे? वांटेड का। लेकिन हमारे जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उन सभी के साथ में वांटेड का यूज करेंगे। आई वांटेड अ कार, मुझे कार चाहिए थी। ही वांटेड अ न्यू फोन, उसे एक नया फोन चाहिए था। शी वांटेड सम रेस्ट, उसे थोड़ा आराम चाहिए था। वी वांटेड मनी, हमें पैसे चाहिए थे। दे वांटेड इंफॉर्मेशन, उन्हें जानकारी चाहिए थी। हिंदी में हम यूज करते हैं चाहिए थी। इंग्लिश बनाने के लिए सारे सब्जेक्ट के साथ में वांटेड का यूज करेंगे। आई वांटेड अ कार, ही वांटेड अ न्यू फोन, शी वांटेड सम, है ना, सम फूड। इस टाइप से जो सेंटेंस होंगे वो वांटेड से होंगे। और हिंदी में हम बोलेंगे कोई भी चीज मुझे चाहिए थी। जब भी हम फ्यूचर के सेंटेंस बनाएंगे वांट के, तो इनके साथ में विल का यूज कर देंगे। आई विल वांट, एंड देन हम वापस से ऑब्जेक्ट लगा देंगे। यहां पर आप देख रहे हैं जो भी हम सेंटेंस बना रहे हैं अभी वर्ब से रिलेटेड नहीं है, ये सेंटेंस ओनली ऑब्जेक्ट से है। कोई भी चीज आपको चाहिए, कोई वस्तु चाहिए। जैसे आई विल वांट अ कप ऑफ टी, मुझे एक चाय चाहिए होगी। फ्यूचर में हम जब भी बनाएंगे सेंटेंस वो होंगे। ही विल वांट अ जॉब, उसे एक जॉब चाहिए होगी। शी विल वांट अ लैपटॉप, उसे एक लैपटॉप चाहिए होगा। वी विल वांट योर एडवाइस, मुझे तुम्हारी या हमें तुम्हारी एडवाइस चाहिए होगी। दे विल वांट अ हॉलीडे, उन्हें एक छुट्टी चाहिए होगी। यहां पर ये जो सेंटेंस हमने वांट, वांटेड और विल वांट्स के जो सेंटेंस बनाए हैं, ये बेसिकली बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट। हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उनके साथ में हमने सेंटेंस बनाए हैं। या फिर हम ये भी कह सकते कोई भी चीज आपको चाहिए। आपने कहा कि मुझे एक लैपटॉप चाहिए, एक कार चाहिए, वहां पर कोई भी आपकी डिजायर, कोई भी आपकी इच्छा है, वो यदि आप चाहते हैं तो वहां पर इंग्लिश यूज की जाएगी वांट के साथ में। विदाउट वर्ब के इनके सेंटेंस बन सकते हैं, और बहुत बेसिक से सेंटेंस जो हम डे टू डे लाइफ में गाइस यूज करते हैं। अब पहुंचते हैं वांट टू का यूज हम कब करते हैं। वांट टू का यूज हम तब करते हैं जब इनके बाद में कोई हम वर्ब का यूज करते हैं। फर्स्ट तो ये हो गया। एंड देन हिंदी में हम ये कहना चाहते हैं कि कोई भी काम ना चाहता हूं। जैसे मैं आना चाहता हूं, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं, मैं पढ़ाना चाहता हूं, मैं बोलना चाहता हूं, मैं उसे बुलाना चाहता हूं। ऐसे सेंटेंस जिनमें आप हिंदी में देखते हैं कि कोई भी काम आप ना चाहते हैं। जैसे आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू गो होम, मैं घर जाना चाहता हूं। ही वॉन्ट्स टू ईट फूड, वह खाना खाना चाहता है। शी वॉन्ट्स टू रीड अ बुक, वह एक किताब पढ़ना चाहती है। वी वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलना चाहते। अब यहां पर देखते हैं हिंदी में आपको सेंटेंस में ना चाहता हूं, है ना, इजी सेंटेंस। और सेंटेंस देखिएगा इस, दे वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, वे इंग्लिश सीखना चाहते हैं। यू वॉन्ट टू हेल्प मी, तुम मेरी मदद करना चाहते हो। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। ही वॉन्ट्स टू वर्क हार्ड, वह कठोर मेहनत करना चाहता है। शी वॉन्ट्स टू डांस, वह नाचना चाहती है। वी वॉन्ट टू ट्रेवल टू दिल्ली, हम दिल्ली की यात्रा करना चाहते हैं।
अब यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है, प्रेजेंट में जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो हमारे जो सिंगुलर जो सब्जेक्ट होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से, ही शी इट, हमारे जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इनके साथ में हम किनका यूज करते हैं, वांट्स का। और जो हमारे प्लूरल जो सब्जेक्ट होंगे उनके साथ में हम वांट का यूज करेंगे एंड देन सभी के साथ में टू लगा करके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज कर देंगे। जैसे ही वॉन्ट्स टू स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलना चाहता है। शी वॉन्ट्स टू बाय न्यू ड्रेस, वह नई ड्रेस खरीदना चाहती है। किसी नेम के भी साथ आप लगा सकते हैं। रीतू वॉन्ट्स टू बाय न्यू लैपटॉप, वह नीतू जो है, रीतू जो है वो एक नया लैपटॉप खरीदना चाहती है। अब इनसे रिलेटेड जब हम पास्ट में सेंटेंस बनाएंगे गाइस, पास्ट में हम यूज करेंगे वांटेड का, लेकिन सभी हमारे जो सब्जेक्ट हैं, सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, कोई से भी हमारे सब्जेक्ट हो या एनी नाउन के साथ में, सभी के साथ में हम पास्ट में वांटेड का यूज करेंगे। जब भी आप ये कहना चाहते हैं कि ना चाहता था, पहले हमने देखे थे कि ना चाहता है, अब हो जाएगा ना चाहता था। आई वॉन्टेड टू मीट यू, मैं तुमसे मिलना चाहता था। ही वॉन्टेड टू कॉल मी, वह मुझे बुलाना चाहता था। शी वॉन्टेड टू सिंग अ सॉन्ग, वह गाना गाना चाहती थी। वी वॉन्टेड टू गो देयर, हम वहां जाना चाहते थे। दे वॉन्टेड टू प्ले फुटबॉल, वे फुटबॉल खेलना चाहते थे। आई वॉन्टेड टू लर्न ड्राइविंग, मैं गाड़ी चलाना सीखना चाहता था। पास्ट में सभी के साथ में वांटेड टू का यूज करेंगे एंड देन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज कर देंगे। आप देखिए सारे सेंटेंस में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है ना। वी वांटेड टू गो, दे वांटेड टू प्ले, आई वांटेड टू लर्न, ही वांटेड टू कॉल, आई वांटेड टू मीट, इन सभी के साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है। वांटेड टू के साथ में हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। वांट एंड वांट्स टू के साथ में भी हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करते हैं। अब जब भी हम इनके फ्यूचर में सेंटेंस बनाना चाहते हैं गाइस, फ्यूचर में आप ये कहना चाहते हैं ना चाहता होऊंगा, इनसे रिलेटेड वांटेड के और सेंटेंस देखिए। वांटेड के क्या सेंटेंस है और, ही वांटेड टू स्लीप अर्ली, वह जल्दी सोना चाहता था। शी वॉन्टेड टू कुक फूड, वह खाना बनाना चाहती थी। वी वॉन्टेड टू स्टडी, हम पढ़ाई करना चाहते थे। दे वॉन्टेड टू हेल्प अदर, वे दूसरे लोगों की मदद करना चाहते थे। आई वॉन्टेड टू टीच, मैं पढ़ाना चाहता था। आई वॉन्टेड टू स्पीक, मैं बोलना चाहता था। आई वॉन्टेड टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलना चाहता था। और सेंटेंस देखिए गाइस, ये हो गए। अब हम पहुंचते हैं फ्यूचर पर। फ्यूचर में क्या करना है, फ्यूचर में हम अगेन विल वांट का यूज करेंगे, वो टू का यूज करेंगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को लगाएंगे। सेंटेंस आपके सामने, आई विल वॉन्ट टू सी दैट मूवी, मैं वह मूवी देखना चाहूंगा। आई विल वॉन्ट टू सी दैट मूवी, मैं वह फिल्म देखना चाहूंगा। ही विल वॉन्ट टू ज्वाइन द टीम, वह टीम में शामिल होना चाहेगा या चाहता होगा। शी विल वॉन्ट टू विजिट द टेम्पल, वह मंदिर जाना चाहेगी। He will want to learn more, वह और सीखना चाहती है या चाहेंगे। They will want to play tomorrow, वे कल खेलना चाहेंगे। I will want to meet you again, मैं तुमसे फिर मिलना चाहूंगा। I will want to speak English, मैं इंग्लिश बोलना चाहूंगा। है ना इंटरेस्टिंग सेंटेंस। She will want to cook food, वह खाना बनाना चाहेगी। He will want to rest, वह आराम करना चाहेगा। She will want to talk to the teacher, वह शिक्षक से बात करना चाहेगी। We will want to work together, हम साथ काम करना चाहेंगे। They will want to come here, वे यहां आना चाहेंगे। और सेंटेंस यदि हम देखें गाइस तो बहुत इजी सेंटेंस, हम इनसे रिलेटेड और भी सेंटेंस बना सकते हैं। देखिए जरा, I want न्यू बाइक, मुझे एक नई बाइक चाहिए। आई वॉन्टेड टू के साथ में हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, वॉन्टेड टू। अब यहां पर डायरेक्ट हम वॉन्ट के साथ में कोई भी ऑब्जेक्ट लगाकर बता सकते हैं कि आई वॉन्ट अ न्यू बाइक, मुझे एक नई गाड़ी चाहिए। लेकिन जब हम
वांटेड टू का यूज करेंगे तो क्या होगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। आई वांटेड टू ड्राइव कार, मैं कार चलाना चाहता था, है ना इजी सेंटेंस। इनसे रिलेटेड गाइस आप जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि हमारी लाइफ में, हम डे टू डे लाइफ में इनका यूज करते हैं। सो गाइस आज की छोटी सी क्लास में हमने वांट एंड वांट टू के साथ में कैसे सेंटेंस बना सकते हैं इस क्लास में डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूं कि आपके सारे कंफ्यूजन जो है इन सेंटेंसेस के थ्रू क्लियर हुए होंगे। आज की छोटी सी क्लास में गाइस इतना ही। थैंक यू सो मच।